Everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Today we're gonna see your person's feelings, current energies, your current energies, and their action towards you. Okay? Okay. So let's see what are your energies. Okay? Then we'll see what are your person's current feelings their actions towards you. Okay? See, first of all, let's see what are your person's current feelings towards you. Okay? Their current energies towards you. See, the person is right now in this very सेल्फ कंट्रोल मोड. अभी ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ना सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ा रिजिड हो चुके हैं. सेल्फ कंट्रोल अपने आप को कर रहे हैं. मतलब बहुत ज़्यादा ना रिजिड, वेरी वेरी कंट्रोलिंग. ओके, वैसे हो गए हैं. बाहर से सख्त, अंदर से नरम, वैसी पर्सनालिटी हो चुकी है इस इंसान की. क्या आई एम सीइंग द पर्सन हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट in life, in this relationship a lot. So the person is right now in this my way or the highway, very dictatorship sort of thing. Also the person right now is enjoying his freedom. Okay, तो अभी ना क्लियरली द इंसान, द जिस आपके पर्सन जो है बेसिकली ना इंडिपेंडेंस, सिंगलहुड. ओके, हो सकता है उनको कोई जॉब वॉब लगी हो नहीं, or maybe some sort of something he is enjoying his fruits of his hard work basically. Okay, तो um, in his job also maybe उनको कुछ नया मिला है, नया हुआ है. तो the person right now is enjoying the hard work of his fruits, singlehood, to be very very इंडिपेंडेंस, अपना फ्रीडम, ये सब एंजॉय कर रहे हैं. एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली द पर्सन हैज़ गॉन वेरी रिजिड, कंट्रोलिंग हिमसेल्फ by not coming towards you. Okay, the person has gone very rigid, very traditional when it comes to thinking कि चीज़ें होंगी तो मेरे हिसाब से होंगी. ठीक है, तो the person has you. See the person has you, but इंसान क्या कर रहा है बेसिकली? The person has gone very rigid, the person has you, but the person is not at all अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट एवर जो है ना वो कंटेंटमेंट पुअर है. इंसान सेटिस्फाइड नहीं है. ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट यू. मुझे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है फॉर पीपल. इवन इफ़ यू आर इन टॉकिंग टर्म्स तो ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है. मतलब बेसिकली यू आर नॉट, the relationship is not in this very flourishing sort of a mode. Okay, because this person is right now enjoying his singlehood a lot. Okay, I'm clearly seeing that. So इंसान के पास ना आप हो, पर इंसान ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, मैंने किसी और को डेट कर लिया होता, कोई और पर्सन मेरी लाइफ में होता तो क्या अच्छा होता, क्या मेरी ज़िंदगी. तो अभी आप हो ना, तो इंसान ना खुद की रिजिडिटी उनकी प्रॉब्लम बन गई है. ठीक है, ऑल्सो द पर्सन इज़ वेरी मच इन दिस मोड की माई वे और द हाईवे. उन बेसिकली द पर्सन द पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू अ न्यू स्टेबल, वेरी न्यू बिगनिंग. पर्सन करना चाहता है आपके साथ. ठीक है, द पर्सन वॉन्ट्स टू मेक अ वेरी स्टेबल सॉर्ट ऑफ एन ऑफर टूवर्ड्स यू. वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब देखता है इंसान. स्टेबिलिटी देखता है. तो द पर्सन वॉन्ट्स टू डू दिस न्यू बिगिनिंग. पर इंसान का ना स्वभाव, उनका ना खुद का नेचर उनका ना बीच में आ रहा है उनके कमिंग फॉरवर्ड में.
वो आपके पास आना तो चाहते हैं, पर उनका खुद का नेचर इज़ कमिंग इन बिटवीन, कि मैं जाऊंगा तो अपने हिसाब से जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। ऑल्सो द पर्सन इज़ वेरी फ्रीडम लविंग, अपना स्पेस ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, द पर्सन वॉन्ट्स हिज फ्रीडम, द पर्सन वॉन्ट्स हिज इंडिपेंडेंस, ऑल्सो नॉट बीन, मुझे क्लियरली दिख रहा है अकाउंटेबल, बच्चे बच्चे वाली एनर्जी भी है, गोइंग विद द फ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिससेटिस्फाइड ज़्यादा रह रहे हैं, कंटेनमेंट पुअर है। ठीक है, तो क्लियरली वो ना अपनी स्पेस चाहते हैं। ठीक है, करना तो अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हैं, तो इसकी वजह से ऑल्सो रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आ गई है इंसान में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ना उनका पर्सनालिटी बच्चे बच्चे जैसा है, डिसीजन कभी कभी नहीं बनाना चाहते। ऑल्सो ये बच्चे बच्चे वाली एनर्जी ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कि माई वे, मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी वरना नहीं होंगी। ओके, तो क्लियरली द पर्सन वॉन्ट्स दैट लेवल ऑफ डोमिनेंस, द पर्सन इज कंट्रोलिंग हिमसेल्फ टूवर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ऑल्सो द पर्सन इज़ नॉट गोइंग विद द फ्लो, कुछ बच्चे बच्चे वाली एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है। अब उनके थॉट्स ना उनके हार्ट के साथ ना मैच नहीं करते। एक साइड तो वो आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं समवॉट, ओके, बट अदर साइड द पर्सन इज कंटेंटमेंट पुअर है इस इंसान का। ठीक है, द अदर साइड ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर। ठीक है, उनको अपने अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए, कि आप ऐसे करो उनके लिए, आप वैसे करो। अगर ऐसे आप उनके साथ ऐसे रहोगे तो वो इंसान आना चाहता है, तो ये रिश्ता रखना चाहता है वरना नहीं रखना चाहता। तो समथिंग सम अदर थॉट्स ना, ख्याली पुलाव ज़्यादा पक रहे हैं इस इंसान के दिमाग में। बट अंदर से कैसा है इंसान, बेसिकली द पर्सन इज़ राइट नाउ बहुत ज़्यादा टफ ना, टफ जैसा बिहेव कर रहा है। ऑल्सो द पर्सन राइट नाउ इज़ नॉट इन दिस मूड, लाइक द पर्सन वॉन्ट्स टू एन्जॉय हिज फ्रीडम, एन्जॉय हिज स्पेस। ओके, इवन आपके साथ भी होगा ना तो भी ज़्यादा आपके साथ वक्त नहीं बिताता होगा ये इंसान, काफ़ी स्पेस लविंग पर्सन है ये। ठीक है, तो क्लियरली आई एम सीइंग अ वेरी, कैसा इंसान जो अपनी अपनी करता है, ज़्यादा किसी की सुनता नहीं है। ठीक है, फ्रीडम लविंग है ये इंसान, कंटेंटमेंट पुअर है। कोई है फिर भी ना अपने स्वभाव की वजह से किसी को ना जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा मिल जाए कोई वैसा मिल जाए। ठीक है, तो इंसान चाहता तो है न्यू बिगिनिंग करना। सी रिजिड, द पर्सन हैज़ गॉट वेरी वेरी रिजिड, फ्लेक्सिबल नहीं है, अपने अपने हिसाब से चीज़ें, मैंने बोल दिया तो करो। ठीक है, तो ये न्यू बिगनिंग तो चाहता है, द पर्सन वांट्स कि उन्होंने जो इस रिलेशनशिप में मेहनत करी है ना उसके फ्रूट्स उनको मिले। ठीक है, तो आई एम क्लियरली सीइंग दिस थिंग, कि उनके हिसाब से चीज़ें चले, उनके हाथ में अथॉरिटी हो, डोमिनेंस हो। तो अभी ना उनके हाथ में ना चीज़ें हैं, हो सकता है उन्होंने ना क्लियरली आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है, तो नाउ द पर्सन थिंग्स कि अब मैं अपनी अपनी चीज़ें चलाऊँ, अपने अपने हिसाब से चीज़ें चलाऊँगा। तो क्लियरली अपना रिजिडिटी, अपना डोमिनेंस ये ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, रादर देन कमिंग टूवर्ड्स यू एंड मेकिंग अ न्यू बिगिनिंग, स्टेबल सॉर्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, अपने स्पेस में, अपनी फ्रीडम में ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द पर्सन हिमसेल्फ इज़ कि मैं क्या करूँ, ये इंसान है तो क्या मुझे किसी और के साथ मतलब रिलेशनशिप में जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था। तो हो सकता है इंसान ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। ठीक है, फॉर सम आई एम ऑल्सो गेटिंग कि वो अपने एक्स के पास जाना चाह रहा है या किसी और के पास जाना चाह रहा है। ठीक है, तो क्लियरली कॉन्ट्राडिक्शन है उनके दिमाग में, थॉट्स अलाइन नहीं है, वो ऑलरेडी रिजिडिटी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड इंसान बन चुका है। ठीक है, अपनी अपनी चलाना चाह रहा है, अब मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही होगा, वैसा वाला। तो आई एम क्लियरली सीइंग इसकी वजह से ना ये इंसान आ नहीं रहा है। ठीक है, ऑल्सो अपनी फ्रीडम ये सब ज़्यादा एन्जॉय करने में लग गया है। तो इंसान आएगा तो अपने मतलब उस पर आएगा वरना नहीं आएगा। नाउ लेट्स सी योर एनर्जीज। ओके, देखो सबकॉन्शियसली ना आउट ऑफ द बेट आपकी एनर्जीज क्या आ रही है, सबकॉन्शियसली समवेयर सम वॉट आपने ना कोई न्यू बिगनिंग इनसाइड अपने अंदर कर ली है। आप चाहो या ना चाहो बट सम न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू।
ठीक है। ऑल्सो सबकॉन्शियसली आपको ना क्लियरली ड्रीम्स या ऐसा कुछ आ रहे होंगे, या बेसिकली इफ़ नॉट ड्रीम्स, सबकॉन्शियसली ना आपको फील हो रहा होगा कि क्लियरली योर एनर्जीज आर लाइक सम न्यू बिगनिंग यू वांट टू डू। कुछ आपको सबकॉन्शियसली इवन डिवाइन इज पुटिंग थ्रू, सी सम न्यू बिगनिंग, सम लव सिचुएशन इज कमिंग फॉर यू। ओके, सो सम न्यू बिगनिंग जहाँ पर ना आपको बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग, जहाँ पर आपके थॉट्स अलाइन होंगे उस इंसान के साथ, ठीक है। ऑल्सो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट फील होगा। तो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, तो सबकॉन्शियसली ना आपने कोई न्यू बिगनिंग ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। ऑल्सो रात को ना आप क्लियरली सो नहीं पा रहे हो, आई डो नॉट अंडरस्टैंड, बट बेसिकली यू आर नॉट एबल टू स्लीप। देर इज़ आपको ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं लाइफ में विद दिस पर्सन, एंड दैट इज़ वाई मे बी आपको ना कैसे इस इंसान के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करें ना समझ नहीं आ रहा है। क्लियरली यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डील विद दिस पर्सन। सो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात को सो नहीं पा रहे हो, उठ जा रहे हो, वैसी वाली सिचुएशन ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है, बट सी देर इज़ होप, सी देर इज़ होप, देर इज़ न्यू लव, न्यू बिगनिंग। मुझे क्लियरली न्यू बिगनिंग वाले कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। तो मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू हैव नॉट, अभी ना आप अगर स्टक हो ना कोई इंसान पे, ठीक है, इस इंसान पे, ठीक है, बट द थिंग इज़ समवेयर सबकॉन्शियसली डिवाइन इज़ इंटरवीनिंग, और डिवाइन का ब्लेसिंग्स आ रहा है कि कुछ बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। सबकॉन्शियसली ना न्यू बिगिनिंग कुछ आपने कर ली है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो क्लियरली आई एम सीइंग इस रिलेशनशिप में या समवेयर आपको ना ये क्लियरली फील हो रहा है कि कोई न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। अगर आपके दिमाग में ना कोई थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर थॉट को ना प्रायोरिटी दो और आगे बढ़ो। आपको ना इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रहा है, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी इमोशनली वेरी वेरी हैप्पी, ओके। क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग देयर इज़ न्यू बिगिनिंग इन लव, और मे बी आपने न्यू बिगिनिंग इन लव कर ली है जहाँ पर बहुत बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपको फील हो रहे हैं, ठीक है। यू हैव प्रायोरिटीज़, आपको क्या चॉइसेस है। कार्ड्स आर सेइंग यू हैव चॉइसेस, सो मे बी आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप ना क्लियरली इस इंसान को ना ज़्यादा टाइम देना अब नहीं चाह रहे हो, आप कोई न्यू बिगिनिंग करने के मूड में अब आ गए हो, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग देर इज़ अ होप टू रिकनसाइल विद दिस पर्सन, यू विल, आई एम ऑल्सो सीइंग कि, बट अगर आपने इनको भी मौका दिया ना, बट इफ़ अलॉन्ग विद दिस न्यू पर्सन कोई आया तो आप उनको भी मौका देने वाले हो, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। काजा सिंह बेसिकली यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग समवेयर, समवॉट सबकॉन्शियसली अंदर से आपने कोई न्यू बिगनिंग कर ली, ठीक है। यू आर फीलिंग दैट न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, न्यूनेस इनसाइड योर सेल्फ, एंड नाउ you want to give opportunity to new people in your life, okay. Also I am seeing there is, see, if you give chance to a new person, no problem. If you give chance to this person, see, some sort of balance you have to make. आपको ना क्लियरली इफ़ यू वांट स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ, द कार्ड्स आर सेइंग यस, यू हैव टू कीप योर इमोशनल एंड प्रैक्टिकल साइड वेरी बैलेंस्ड, रादर देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड रादर देन गेटिंग एक्साइटेड कि इस इंसान में तो सिर्फ मेहनत ही मेहनत है, ठीक है। तो उस लेवल का फ्रस्ट्रेशन दिखाने से अच्छा है, आई वुड रादर रिकमेंड कि आप ना बैलेंस रहो इमोशनली भी, और ज़्यादा एक्साइट भी मत हो जाओ। सी देयर आर चांसेस कि आपका ये जो न्यू लव है ना, उसमें आपने बैलेंस बना लिया ना, इस इंसान को प्रायोरिटी दे दी, तो द कार्ड्स आर सेइंग येस, दिस रिलेशनशिप विल गो वेरी वेरी बैलेंस। लाइक इस इंसान की नज़रों में ना यू विल शाइन लाइक अ स्टार, लाइक आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी रिकग्निशन अलग लेवल की होगी। द पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट नो बडी अंडरस्टैंड्स मी, नो बडी इज़ लाइक दिस पर्सन टू मी, ओके। मुझे क्यों क्लियरली न्यू बिगनिंग लग रहा है, और ऐसा पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है जहाँ पर ना आपको ये जो इस इंसान से जो भी नहीं मिला ना, इस इंसान से मिलेगा आपको वैल्यू, इंपॉर्टेंस, रिकग्निशन। द पर्सन विल बी लॉयल, द पर्सन विल हैव आइज ओनली फॉर यू, बट you have to do some sort of, see, some sort of balance, प्रायोरिटी एक दूसरे को बना कर रखना है। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में भी जाओ ना, ठीक है, तो क्लियरली आई एम सीइंग कि ना आपको ना प्रायोरिटी बना कर रखना पड़ेगा। अगर इस इंसान को चाहते हो तो थर्ड पर्सन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड पर्सन की जगह नहीं,
ओके, तो आई एम क्लियरली सीइंग कि इफ़ यू वांट दिस पर्सन देर आर चांसेस, बट देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ओके, इस इंसान को ना प्रायोरिटी देता रहना पड़ेगा। ओके, बैलेंस बनाता रहना पड़ेगा इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड के बीच। इफ़ यू गिव चांस टू न्यू पर्सन ऑल्सो, वहाँ पर भी आपको ना बैलेंस बहुत ज़्यादा फील होगा। आपको क्लियरली फील होगा कि आप जैसा मतलब रिलेशनशिप चाहते थे उस इंसान के साथ आपको प्यार, अनकंडीशनल लव, सपोर्ट, ये सब ना इस इंसान के साथ फील होगा। बट you need to keep that level of balance with this person as well, new person as well. Okay, I'm clearly seeing you have done some sort of new beginning. अब ना आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप अब ऐसे स्टाक प्रॉब्लम्स में, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन में नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, तो क्लियरली सम न्यू बिगनिंग इज कमिंग, सम न्यू बिगनिंग आने के फुल चांसेस है और आप न्यू बिगनिंग करोगे। द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग कि आप बैलेंस बनाकर रखोगे तो ये रिलेशनशिप उस लेवल तक जाएगा जो आपने इस रिलेशनशिप में करंट इंसान के साथ फील नहीं किया है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द पर्सन्स एक्शंस टूवर्ड्स यू। Let's see what are the person's actions towards you. Why? Okay, see the cards are saying the person right now. See, the person wants to do some sort of, the person's actions are really, see, एक साइड तो बहुत ज़्यादा ना इमोशनली अटैच्ड है। वन साइड द पर्सन इज़ वेरी वेरी इमोशनली अटैच्ड, ओवर इमोशनल, ओवर केयरिंग, ओवर पॉसेसिव, ओवर इमोशनली अटैच्ड टूवर्ड्स यू। द वेरी अदर साइड द पर्सन इज़ केयरलेस, डिससैटिस्फाइड। ठीक है, गलतियाँ निकाल रहा है खुद में, बेसिकली हो सकता है आप में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल रहा है कि क्या गलती हो गई, या उस इंसान ने क्या गलत कर दिया, सामने वाले ने, आपने क्या गलत कर दिया। तो क्लियरली ना मिस्टेक्स, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब ज़्यादा कर रहा है। ऑल्सो ही इज़ इन अ वेरी क्लैरिटी मोड, वेरी मच इन टू हिज हेड एज वेल। एक साइड इमोशनली ओवर अटैच्ड है, दूसरी साइड द पर्सन इज क्लियरली राइट नाउ गैदरिंग हिज थॉट्स एंड कुछ क्लैरिटी, कुछ ट्रूथ लाना चाह रहा है। ठीक है, डिससैटिस्फाइड बहुत ज़्यादा लग रहा है, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल है अभी तो इस रिलेशनशिप का ना। कोई भी ना ये इंसान, आई एम नॉट सीइंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे ना ओवर अटैचमेंट ज़्यादा सी, बोथ क्वींस हैव कम बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। सी, बोथ आर फेसिंग ऑन डिफरेंट साइड। तो एक साइड ना उनके थॉट्स, उनको ना बड़े क्लैरिटी के साथ द पर्सन वांट्स टू, द अदर साइड आई एम क्लियरली सीइंग अ सिनारियो कि इंसान ना आकर पूछना चाहता है आप किसी और के साथ हो कि नहीं। ठीक है, एंड वेरी ऑन द अदर वेरी साइड द पर्सन इज इमोशनली फीलिंग वेरी पॉजिटिव कि वो किसी और के भी साथ हो ना, आई वॉन्ट टू जस्ट ग्रैब दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ। ठीक है, पर वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि इंसान क्या है, डिससैटिस्फाइड है। इंसान इतना डिससैटिस्फाइड है सामने वाले से, खुद से, सामने आपसे भी, कि इंसान ना क्लियरली कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, इस साइड जाऊँ कि इस साइड जाऊँ। ऑल्सो द पर्सन वॉन्ट्स ही सम सॉर्ट ऑफ, द पर्सन वॉन्ट्स इमोशनल, वो आपके साथ ना फैमिली देखते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट देते हैं, कंप्लीट फैमिली देखते हैं आपके साथ। ठीक है, तो क्लियरली सी बोथ कार्ड्स हैव कम ऑफ वन, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी के कार्ड आए हैं। तो क्लियरली द कार्ड्स आर ऑन दिस वे कि वो इंसान ना आपके अकॉर्डिंग ना एकदम पॉजिटिव एफर्ट करना चाह रहा है। ठीक है, द पर्सन वॉन्ट्स टू चेंज। ऑल्सो एक साइकिल आई हैव सीन, एंड कुछ साइकिल ना आप दोनों की कंप्लीट हुई है, कुड बी अ टॉक्सिक साइकिल। ठीक है, अभी तो मुझे ना इस इंसान में थोड़ा रिजिडिटी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, बट इंसान ना ओवर इमोशनल है। ठीक है, रिजिड होने के साथ साथ ओवर इमोशनल भी है, पॉजेसिव भी है, अपनी चलाना तो चाहता है पर पॉजेसिव भी है। मतलब आपको ना किसी और के साथ देखना नहीं चाहता बेसिकली। तो आई एम क्लियरली सीइंग सम ना टॉक्सिक कंप्लीशन ऑफ एंडिंग कुछ आया है। ठीक है, एंड दिस
I'm clearly seeing कि now the person sees you as the family. The person wants to make family with you, complete family, जहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट भी हो, इमोशनल हैप्पीनेस भी हो, ठीक है. ऑल्सो द पर्सन फील्स कि अब ना वो इंसान ना 100% पॉजिटिव एफर्ट करना चाहता है, so that the person wants 100% positive efforts in return, results in return. But weird thoughts आ रहे, उसके उनके thoughts ना clearly अभी the person is gathering the thoughts and the person wants to clear. See, the person wants some sort of clarity. The person is actually dealing very intellectually right now कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. पॉजेसिव तो बहुत है, आउट ऑफ इमोशंस ना एक्ट नहीं करना चाहते, तो काफ़ी सोच समझ रहे हैं. तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग दिस इज़ लाइक अ वेरी कॉमन गाइडेंस कि बेसिकली अगर इंसान अगर बेसिकली 1000% एफर्ट करेगा तो 1000% रिजल्ट मिलने के चांसेस फुल है इस रिलेशनशिप में. ओके, दिस इज़ अ वेरी कॉमन गाइडेंस दैट इज़ कमिंग. सो बेसिकली इफ़ यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, यू क्लियरली नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग दिस पर्सन. इस इंसान से ना कंप्लेनिंग ये सब छोड़ देना पड़ेगा और इस इंसान को ना पॉजिटिवली ना रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने से मिलेगा. ठीक है, तो देर आर चांसेस ऑफ क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन. इतना ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है कि यू कैन चेंज द होल. अब तक जैसा रिलेशनशिप रहा है ना, उससे कहीं 360 डिग्री बेटर रिलेशनशिप आपका हो जाएगा, इज़ वॉट द कार्ड इज सेइंग. तो नाउ द पर्सन वॉन्ट्स इट बट द पर्सन इज इन टू हिज हेड अ लॉट. तो कहाँ से आएगा? ठीक है, चांसेस पॉजिटिव कहा जाए हैं कि येस द पर्सन वॉन्ट्स टू रिकनसाइल, द पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, द पर्सन्स आर एक्शंस गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, बट द पर्सन इज एक्टिंग आउट, does not want to act out on impulse. Okay, the person wants to act on very very thoughtfully. वापस आएगा ना बहुत लॉजिकली इंटेलेक्चुअली बात करेगा आपके साथ. ठीक है, तो क्लियरली आई एम सीइंग बिकॉज ही इज हाइडिंग हिज इमोशंस, हाउ एवर पॉजेसिव, over emotional, over attached he is with you, but still he is hiding his emotions, not wanting to, because the person somewhere feels the person na dissatisfied, immature, irresponsible, responsibility नहीं लेना चाहता. However the person feels ये फैमिली क्रिएट करना चाहता है, बट स्टिल द पर्सन फील्स कि नहीं, अभी ना मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, देखना चाहिए. ऐसे ही मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे ही हॉट एंड कोल्ड, अप एंड डाउन एनर्जी रहेगा क्या इस इंसान के साथ, ऐसे ही रहेगा. तो पर्सन ना पहले देखना चाहता है, उसके बाद आगे बढ़ना चाहता है. ठीक है, the person will come towards you, but now I am seeing you yourself has done some sort of new beginning. Subconsciously, emotionally, thoughtfully कुछ न्यू बिगिनिंग आपने भी कर ली है. ठीक है, तो ये इंसान आएगा तो आप इसको रखोगे तो सही, बट यू समवेयर हैव साइलेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई न्यू बिगिनिंग आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा तो यू आर गोइंग टू ग्रैब इट. और अगर आपको ना वहाँ पर बैलेंस, प्यार, ये सब फील हुआ ना, तो आप वो एफर्ट कर लोगे. एंड क्लियरली इफ़ यू फेल्ट कि ये जो नया पर्सन है उसमें ना पोटेंशियल है आगे जाकर एक रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड. ओके, यू विल बी द स्टार ऑफ हिज आइज, कि आप ही आप रहोगे. ठीक है, वो द पर्सन विल नॉट हैव अ वॉन्डरिंग आइज. उसके नज़रों में आपकी वैल्यू, रिकग्निशन ये सब बढ़ गई, तो यू आर गोइंग टू कीप दैट पर्सन अ लॉट. ओके, बट नाउ नथिंग इज़ ऑन स्टेपिंग स्टोन. ओके, बिकॉज जस्ट द सीड ऑफ इमोशन एंड थॉट हैज़ बीन प्लांटेड. ओके, तो जिन लोगों को मेरा ना रीडिंग ना रेजोनेट किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग and commenting, sharing. Also I'm very very thankful for all those people who are basically supporting me a lot. Okay, तो जिन लोगों को प्लीज़ रेजोनेट किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. आई रियली हाईली अप्रिशिएट दैट. Also your support is always like a motivation factor to me. Okay, so please support me. And if you want a consultation from me, yes, I am available. You can WhatsApp message me. Every pricing details will be given there. Okay, you will be given a proper time slot as well.